हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रणव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे चैनल कीप लर्निंग विद प्रणव पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना ही आना चाहिए। ये जीके के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो आपको आने चाहिए। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट अवर दिस टॉपिक। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। ये होता क्या है, ये अपन पढ़ क्यों रहे हैं, ये और इसका यूज़ क्या क्या होता है हमारी बॉडी में, और अगर ये नहीं होगा तो इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे, ये डिसएडवांटेज होंगे। ओके गाइज़, सो इन बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एनिमल दैट coordinates its actions and sensory information by transmitting signals and form different parts of its body। मतलब कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब बहुत जटिल सा है जो मगर पढ़ने में उतना ही इजी है जितना ये जटिल बोल रहे हैं ना, वरना पढ़ने में ये बहुत इजी है। और हाईली कॉम्प्लेक्स ऑफ एन एनिमल दैट कोऑर्डिनेट्स एक्शन एंड सेंसरी, तो मतलब ये एक्शन का काम करता है हमारी बॉडी में, और सेंसरी आपने कभी देखा होगा, कभी आपकी कैंडल जल रही होगी, उस पर आपने हाथ लग गया होगा आग में, तो क्या होगा, आपका हाथ एकदम पीछे चला जाता है ना। तो क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। इसका काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम ही ये काम करता है। और सेंसेस, आपको कभी आपने ऐसी बर्फ़ के कभी फ्रिज में आपने हाथ लगाया होगा, वो आप गर्म मतलब ठंडी ठंडी लगने लग जाती है। वो ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम में आपके सेंसेस काम करते हैं, और वो सेंसरी का काम भी करता है, मतलब सेंस करने का काम भी करता है। इन्फॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे अपने हाथ पे आपको गर्म लगा तो क्या होगा, वो पीछे आ जाएगा हाथ। तो ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, सेंड करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर। द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट इम्पैक्ट टू द बॉडी, देन वर्क्स इन द tandem with the endocrine system to respond to such events। अब नर्वस सिस्टम क्या करता है, एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं, जैसे ही जब गर्मी सर्दी में आती है तो एनवायरनमेंट का पता चल जाता है हमें। तो ये कैसे पता चलता है, हमारी बॉडी में सेंसेस होते हैं, और सेंसेस कैसे काम करते हैं, जब नर्वस सिस्टम उनसे काम करवाता है। अब नर्वस सिस्टम के भी हम आगे पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, सो नर्वस टिश्यू, अब जो नर्वस सिस्टम में टिश्यू होते हैं जिनसे नर्वस सिस्टम बना होता है, फर्स्ट अरोज मतलब बड़े इन वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। आपको जैसे अर्थवॉर्म देखा है आपने, तो वैसे टाइप के आपको इधर इमेज दिख रही होगी, ऐसा होता है कुछ अर्थवॉर्म। तो इस अर्थवॉर्म के में ही सबसे पहले नर्वस टिश्यू आए। अर्थवॉर्म दूसरे टाइप के थे, अर्थवॉर्म पर्टिकुलर नहीं कह सकते हम, मगर दूसरे टाइप के थे। ओके, तो अबाउट 550 to 60 million years ago, 550 to 60 million years ago, in vertebrates it consists of two main parts। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में CNS और PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके गाइज, ओके, तो गाइज अब हम बात करते हैं CNS एंड PNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में ही। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ होता है, हमारे ब्रेन से ही एंड स्पाइनल कॉर्ड से ही। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और वो रीढ़ की हड्डी, आप ये बॉडी का डायग्राम देख लीजिए, इधर आपको ये रीढ़ की हड्डी मतलब हाईलाइटेड दिख रही होगी। तो ये क्या होता है, ये ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। जिससे ही आप अपने पीछे हाथ लगा के देख लीजिए तो आपको दिख जाएगा कुछ नुकीला सा, तो वो ही स्पाइनल कॉर्ड होती है। और हमारे ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, जो आप में से सभी लोग जानते ही होंगे, इट इज़ इन दी CNS दैट ऑल एनालिसिस इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये अपने पास स्टोर करके रखता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पीएनएस के बारे में, विच कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड आउटसाइड ऑफ द सीएनएस। मतलब अब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं आउटसाइड ऑफ सीएनएस, कुछ न्यूरॉन्स के पार्ट्स पाए जाते हैं सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, मतलब ब्रेन में ही और स्पाइनल कॉर्ड में ही पास न्यूरॉन्स इंक्लूड सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, सेंस। तो ये कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? न्यूरॉन्स कुछ ऐसे होते हैं, देख लीजिए ये रहे न्यूरॉन्स, हम न्यूरॉन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ओके, include sensory neurons and motor neurons. Sensory neurons brings signal into CNS, मतलब न्यूरॉन्स के आगे टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हम स्किप करते हैं, अब डायरेक्ट आते हैं हम हमारे न्यूरॉन्स पे। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। दे रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, to different parts of the body. This is carried out in both physical and electrical forms. Okay, ये क्या करते हैं? They receive signals, ये सिग्नल को प्राप्त मतलब लेते हैं कहाँ से? हमारे ब्रेन से ही, जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो सिग्नल्स आते हैं जो ब्रेन का काम करते हैं और आगे आते हैं। Okay, there are several different types of neurons facilitate transmission of information. तो मैंने आपको बताया ये दो टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूरॉन बेसिकली एक सेल है। न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन एक सेल होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, तो वो होगा न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन वेरीज इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन एंड लोकेशन। ये डिपेंड कहाँ से करता है? जिनका ज़्यादा फंक्शन होगा वैसा ही उनका साइज़ होगा और शेप होगा। मतलब जैसा ये न्यूरॉन्स है, अब इसका काम हमारे ब्रेन में होगा तो इसका वही फंक्शन होगा, वही साइज़ होगा और वही शेप होगा। Neurons have 3 different parts: dendrites, cell body and axon. तो देख लीजिए ये ऐसे पतले पतले से ये निकले हुए हैं, तो इन्हें तो हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और फिर एक्सॉन, ये वाला पार्ट आ गया, ये देखिए ये पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट एक्सॉन आ गया। और फिर आता है इसकी सेल बॉडी। ओके, तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर देख लिए, अब ये हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, so following are the different types of neurons. ये following dendrites, these are branch like structure that receive message from the other neurons and allow the transmission of messages to the cell body. So guys, please ignore the background noise and focus on your studies. Cell body, तो मैंने आपको डेंड्राइट्स के बारे में बताता हूँ। डेंड्राइट्स होते क्या हैं? दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टू द सेल बॉडी। तो ये ब्रांच लाइक होते हैं, ये देखिए ब्रांच निकली हुई है, तो ये ब्रांच लाइक होते हैं एक सेल के अंदर एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ऑफ द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी से मैसेज आता है वो यहीं पे ही जाता है। Cell body, each neuron has cell body with a nucleus, Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria and other components. तो आप हमारी सेल वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब बता रखा है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो एक्सॉन की बात कर लेते हैं। एक्सॉन इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल दैट पासेज द इम्पल्स अनदर न्यूरॉन। अब एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब एक्सॉन की बात कर रहे थे हम, तो ये क्या होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे ट्यूब लाइक एक्सॉन, ये देखिए ट्यूब लाइक होते हैं कुछ ऐसे टाइप के, ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
फ्रॉम सेल बॉडी, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिक की जो इम्पल्सेस होती हैं वो पास होती है टर्मिनल्स के द्वारा, पासेज द इम्पल्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन तक। यही क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब जो बिजली की जो इम्पल्सेस होती हैं, पल्स होती है, मेनली पल्स होती है, वो क्या करते हैं, ये अनदर न्यूरॉन तक पास करते हैं। साइनेप्स इज़ द केमिकल जंक्शन ऑफ बिटवीन, साइनेप्स क्या होता है, ये केमिकल जंक्शन होता है, मतलब केमिकल का एक बहुत पार्ट कह सकते हैं, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ओके गाइस, तो ये क्या होता है, टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन एंड डेंड्राइट का एक टर्मिनल होता है, मतलब एक एरिया जिसे, ओके गाइस, तो साइनेप्स डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फिर से देख लीजिए आप, ये रहा और ये रहा एक्सॉन्स और ये रहे न्यूक्लियस। तो ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। ओके, बाय बाय।